ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे, कैसे श्रीधर को महाप्रभु कहते हैं कि मुझसे वरदान मांगो, और बार बार उसको बोलते हैं कि मुझसे मांगो, कुछ तो मांगो। तो श्रीधर क्या कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि प्रभु मैं आपका नाम गाता रहूं, चाहे मैं जहां भी रहूं मैं आपका नाम गाता रहूं। तो प्रभु ने कहा श्रीधर तुम मेरे दास हो, इसलिए तुमने मेरा ये प्रकाश देखा। अदरवाइज जो जिस रूप में उसको दर्शन हुए हैं महाप्रभु के, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो उनके प्रिय भक्त हैं, इसलिए ही ये प्रकाश उन्होंने देखा। इतने पर भी तुम्हारी बुद्धि में भेद नहीं हुआ और वो स्थिर रहे, अतएव मैं तुम्हें वेद गोप्य भक्ति योग देता हूँ। यानी भगवान का ये प्रकाश देखकर भी उनके मन में ऐसे कोई लालच नहीं आया कि ये तो भगवान है, मुझे सब कुछ भी दे सकते हैं। तो उनके मन में कुछ मटेरियल मांगने की इच्छा नहीं जागी, इसलिए भगवान ने उनको क्या दिया, भक्ति योगा। तो भक्ति योगा में जो लिखा है, जो वेदों में मंत्रों में लिखा हुआ है, उसको जो ज्ञानी है वो नहीं समझ सकते। ज्ञानियों के सामने एक आवरण आ जाता है, जिसके कारण वो वेद में लिखा हुआ जो अर्थ है, गूढ़ रूप है, स्वरूप है वेद का, उसको नहीं जान सकते। वेद में जो लिखा है वो उसके ऊपरी चीज को देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसमें भगवान के बारे में ही सब लिखा है, यानी हरि संबंध ही सब कुछ दिया गया है वेद में। वेद का लक्ष्य ये है कि हम कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण से प्रेम करें। लेकिन ये बात ज्ञानियों के समझ में नहीं आती, उनके सामने एक आवरण, उनकी दृष्टि पे एक आवरण आ जाता है, जिसके कारण वो जो अयोग्य होता है, जो भक्त नहीं होता, जिसके मन में इस संसार को भोगने की इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, उसके सामने वेद जो है, वेद शास्त्र जो है, वो उनके दृष्टि में एक आवरण चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो वेद का जो गूढ़ ज्ञान है, जो एक्चुअली में रियल जो सार है, जो रस है, वेद का जो क्या बोलते हैं, जो सार होता है, जैसे दूध में मलाई होता है, दूध का जो सार है वो क्या है, उसके अंदर का मलाई होता है। वैसे ही जो वेद है, वेद का जो सार है वो है कृष्ण प्रेम। उसको जो अयोग्य जन है वो नहीं देख पाते। उनको क्या दिखाई देता है कि वेदों में मंत्र दिए गए हैं जिससे कि हम भौतिक वस्तुओं को पा सकते हैं, अलग अलग तरह के यज्ञ दिए गए हैं, अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र दिए गए हैं, उनकी पूजा विधि दी गई है। तो उनको यही सब चीजें दिखाई देता है, उनको ये नहीं दिखाई देता है कि ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर हमें कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। तो जो परम सौभाग्यवान होते हैं वे ही वेद में सब जगह भजनीय वस्तु श्री हरि को देख पाते हैं। यानी हमारे भजन की वस्तु कौन है, हरि है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो संबंध होता है, तो हरि संबंध को वो देख पाते हैं। हमें सबसे पहला जो स्टेप होता है भक्ति का, होता है संबंध ज्ञान, यानी कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। उसके बाद हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो प्रयोजन है, वो होता है हरि भक्ति यानी हरि का प्रेम प्राप्त करना। तो हरि के प्रेम को प्राप्त करने का जो अभिधेय है, जो तरीका है, वो क्या है, अभिधेय क्या है, हरि भक्ति, यानी भगवान का भजन करना, उनका नाम जप करना, कथा सुनना, शास्त्रों को पढ़ना। तो ये सब हमारा अभिधेय है। इस तरह से ये सब जब हम करते हैं तो उसके द्वारा हम अपने भीतर श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको जगाते हैं। तो ये प्रेम ही हमारा प्रयोजन है। तो पहला होता है संबंध ज्ञान, दूसरा होता है अभिधेय, और तीसरा होता है प्रयोजन। तो प्रयोजन हमारा हरि प्रेम है, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य क्या है, हरि प्रेम। उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है, हरि भजन। और वो कैसे मिलेगा, जब हम कृष्ण के साथ संबंध जोड़ेंगे। साधारण मूढ़ जन वेद शास्त्रों में कर्म कांड विचार अर्थात
फल भोगवाद को ही लक्ष्य करते हैं। कोई कोई अहंकार से आहत होकर मायावाद का आश्रय लेकर उपास्य, उपासक और उपासना के वैचित्र्य को ध्वंस करके निर्भेद ब्रह्मा अनुसंधानवाद की स्थापना करने के कारण भक्ति योग के उद्देश्य लाभ में विफल हो जाते हैं। और जैसे व्यक्ति जितना जिसके अंदर जितना अहंकार होगा उसके अंदर क्या मतलब वो कभी भी किसी का दास नहीं बनना चाहिए, वो अपने सामने किसी और को हरे कृष्ण। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जितना ज्यादा अहंकार की मात्रा होगी वो उतना ज्यादा अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देगा। तो ऐसे लोग मायावाद का आश्रय लेते हैं। अहंकारी व्यक्ति मायावाद का आश्रय लेते हैं, क्योंकि मायावाद क्या कहता है कि मैं और भगवान दोनों दो नहीं है, दो वस्तु नहीं है, दोनों एक है। तो मैं ही भगवान हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, इस तरह वो सोचते हैं मायावाद विचार। तो इस तरह जो मायावाद का आश्रय लेकर क्या करते हैं, वो सबको एक ही मान लेते हैं। उनके लिए अलग अलग निर्भेद कुछ नहीं है। वो ब्रह्म अनुसंधानवाद की स्थापना करने के कारण भक्ति योग का जो उद्देश्य लाभ में वो विफल हो जाते हैं। वो कभी भी कृष्ण प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो कृष्ण को स्वीकार ही नहीं करते, उनका अस्तित्व ही नहीं स्वीकार करते। उनके लिए सब कुछ एक है। तो भगवान जिन पर कृपा करते हैं, मूर्तिमान वेद उनके हृदय में भक्ति योग का उदय कर देते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसके ही हृदय में भक्ति योग उदय होता है। भक्ति योग की प्राप्ति ही सबकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट वस्तु है। उत्तिष्ठ जागृत्य प्राप्य वरान निबोधता या कठोपनिषद वाणी की सार्थकता प्रमाण सिद्ध है। यानी उठते हुए, जागते हुए, सोते हुए केवल भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के बारे में सोचना, भगवान का नाम जप करना। तो तद वेद गुह्योपनिषत्सु गूढ़म श्वेतास्वतार वेद विधि अगोचर रतन वेदित परा भजन नीति किशोर किशोरी प्रेम भक्ति चंद्रिका। यानी हमें क्या करना है, हमें उठते बैठते सोते जाते यानी 24/7 हमें कृष्ण को याद करना है। यही वेदों का तद वेद गुह्यो उपनिषत्सु गूढ़म, उपनिषत्सु यानी जितने भी उपनिषद है उनका गूढ़ रहस्य यही है। उनका जो हमें प्राप्त करना है वो क्या है, यही कि हमें भगवान राधा और कृष्ण के प्रेम को ही भजना है। भज नीति किशोर किशोरी, तो कृष्ण और राधा रानी को ही भजना है, उनके ही सेवा करना है, उनके ही बारे में सोचना है। तो यही है भक्ति योगा का लक्ष्य। जय जय ध्वनि हैला वैष्णव मंडले श्रीधरा पाइला वर सुनीला सकले। श्रीधर को जो वरदान मिला उसे सभी ने सुना और वैष्णव मंडली में जय जय की ध्वनि गूंज उठी। सब ने जय जयकार करके उसका अपनी खुशी प्रकट करी। धन नाही जन नाही नाही का पांडित्य केचिरीवे सकल चैतन्य भृत्य। ओहो, श्री चैतन्य चंद्र के अनुगत भृत्यों के पास न धन है, यानी उनके दासों के पास न धन है, न जन है, न पांडित्य है। इनको कौन पहचान सकता है? यानी दिखने से तो वो साधारण से गरीब लगते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो दास है श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनको कैसे कोई पहचान सकता है कि ये महाप्रभु के दास हैं? आध्यक्षिक ज्ञान से अर्थात बाहरी परिचय से वैष्णव के स्वरूप को पहचानना कठिन है। अधिक धन रहने से भी उसकी अधिक वैष्णवता होगी ऐसा नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत धन है तो वही ज्यादा बड़ा वैष्णव भक्त होगा। बहुत से लोगों को इकट्ठा करने से भी वो बड़ा वैष्णव होगा, ऐसा भी नहीं है। जिसके ज्यादा फॉलोवर्स हैं वही वैष्णव है, पंडित है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जरूरी नहीं है कि कोई वैष्णव है इसको हम इस बात से पता करें कि इसके कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जो रियल वैष्णव होते हैं वो तो एकदम एकांत, दुनिया के ताम झाम से दूर, किसी के पहचान में आना ही नहीं चाहते। वो किसी की नजरों में ही नहीं आना चाहते। वो बहुत सारे फॉलोअर्स अपने पास नहीं रखते। तो आजकल कैसे है कि जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं लोग उनको ही फॉलो करते हैं, उनके पीछे सब भागते हैं।
तो जो रियल वैष्णव है वो इसलिए वैष्णव नहीं होता कि उसके पास बहुत अधिक फॉलोअर्स हैं, बहुत से लोगों को इकट्ठा करने से वो बड़ा वैष्णव होगा, ऐसा भी नहीं है। शास्त्र आदि में अधिक पांडित्य रहने से वो विष्णु भक्त होगा, ऐसा भी नहीं है। माने कोई अगर बहुत शास्त्रों का ज्ञान रखता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत पांडित्य है, तो वो विष्णु भक्त होगा, ऐसा नहीं है। भक्ति अलग चीज है, शास्त्रों का ज्ञान अलग चीज है। बहुत लोगों को सारे के सारे भागवतम याद रहता है, सारा का सारा भगवत गीता का हर श्लोक याद रहता है, उनसे पूछो तो वो फटाफट बोल देंगे, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति उसका मर्म समझना है। तो शास्त्र क्यों है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है, अगर उसको नहीं जानते और केवल शास्त्रों के श्लोक वगैरह याद कर लिया, तो ये इससे हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये विष्णु भक्त ही होगा। हो सकता है कि श्री चैतन्य के दासों के पास अधिक धन नहीं हो, ये भी हो सकता है कि अधिक लोग संग्रह ना कर सकते हो, या भी हो सकता है यानी उनके पास ज्यादा फॉलोवर्स भी ना हो, और ये भी हो सकता है कि अधिक तर्क वितर्कात्मक पांडित्य का अधिकार भी उनके पास ना हो। यानी बहुत लोग होते हैं जो तुरंत आपको जवाब दे सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, पर हो सकता है कि कोई शुद्ध भक्त हो लेकिन उसको तर्क वितर्क करना नहीं आता, उसके पास ज्यादा पांडित्य का अधिकार नहीं, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, वो ज्यादा उसने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, किंतु इन सब वस्तुओं के प्रति वे वैष्णव क्यों उदासीन है, इस बात को समझने की योग्यता साधारण लोगों में नहीं है। तो एक वैष्णव इन सब चीजों में उदासीन क्यों है, वो क्यों ये सब नहीं करना चाहता, इस बात को साधारण लोग नहीं समझ सकते, उसकी योग्यता ही नहीं है साधारण लोगों के अंदर समझने की। श्री चैतन्य सेवा को ही वे अपना धन, जन, पांडित्य आदि की अपेक्षा अत्यधिक आदर देते हैं, इसलिए उनके गौरव, उनकी महिमा और श्रेष्ठता का सामान्य लोगों को दृष्टिगोचर होना संभव नहीं है। तो भगवान सिर्फ यही देखते हैं कि कौन उनसे ज्यादा अधिक प्रेम करता है। भगवान जी के पास तो सब कुछ है, वो सब चीज में बेस्ट है, इसलिए उनको वो चीजें वो नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि कौन उनसे अधिक प्रेम करता है। माँ यशोदा जो है वो बहुत ज्यादा शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो भक्त नहीं है, वो तो श्रेष्ठ भक्त है श्री कृष्ण की। फिर इसी तरह जो गोपियां थी वो भी उन्होंने ज्यादा ये पढ़ा नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, लेकिन वो श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर लेवल पर है। तो इसलिए भक्ति अलग चीज है, शास्त्रों का ज्ञान अलग चीज है। तो इस बात को समझने की योग्यता साधारण लोगों में नहीं है। कि करीबे विद्या धन रूप यश कुले, अहंकार बाड़ी सब पड़ाए निर्मूले, कला मूला बेचिया श्रीधर पाइला यहाँ, कोटि कल्पे कोटीश्वर न देखी वताहा, अहंकार द्रोह मात्र विषय येते आछे, अधापात फल तार न जानाए पाछे। तो विद्या, धन, रूप, यश, कुल, इनसे क्या होगा, ये सब तो अहंकार बढ़ाकर स्वयं भी मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। यानी जिसके पास बहुत ज्यादा विद्या हो, बहुत धन हो, बहुत सुंदर हो, बहुत फेमस हो, इन सब से बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, इनसे क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, हमारे अहंकार को पुष्ट करते हैं, जिससे कि हम स्वयं का मूल सहित नाश हो जाता है हमारा, क्योंकि हम भगवान से और दूर होते जाते हैं इन सब चीजों के अहंकार के कारण। अहंकार कब हमारे अंदर आ जाएगा ये हमको खुद भी पता नहीं होता। हमको अभी ऐसे लग रहा है कि नहीं, हमारे अंदर तो ये नहीं आ सकता क्योंकि हमको इसका ज्ञान है। तो ज्ञान वो चीज नहीं है जो हमारे अहंकार को रोक सकती है, वो केवल भक्ति है जो हमारे अंदर अहंकार आने से रोक सकती है। भले हमको कितना भी ज्ञान हो कि धन से हमारे अंदर अहंकार आएगा, रूप से आता है, यश से आता है, तब भी जब ये चीजें हमारे पास आएंगी तो कब अहंकार आ जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हमारे अंदर जिस पल अहंकार आ गया तो उस पल ही हम कृष्ण से दूर होते चले जाएंगे।
केला कंद मूल बेचकर श्रीधर को जो भक्ति योग प्राप्त हुआ, ऐसा कोटि कल्पों में कोटीश्वर भी ना देख सकेंगे। विषय भोग वस्तुओं में केवल अहंकार और द्रोह मात्र है, उसका फल अधपतन है, जिसका परिणाम लोग नहीं जानते। जितना ये सब चीज बाहरी मटेरियल चीजों का होना मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सौभाग्यवान हैं इसलिए आपके पास बहुत धन है, या आप बहुत सौभाग्यशाली हैं इसलिए आपके पास विद्या है। तो ये सौभाग्यशाली केवल मटेरियल वर्ल्ड के लिए है, ये एक्चुअली में रियल सौभाग्य नहीं है। ये चीजें हमारे अंदर इतना अहंकार भर देगी कि हम कभी भी इस संसार के जो 84 लाख योनि है इसके चक्कर से मुक्त नहीं हो सकेंगे। जितना अहंकार होगा उतना ज्यादा हम भोग विलास में लगे रहेंगे, इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहेंगे। तो इसलिए इसके बारे में ये चीजें जो हमारा पतन करती है, इसका परिणाम लोग नहीं जानते। साधारण अभावग्रस्त लोग यही समझते हैं कि विद्या, धन, रूप, कीर्ति, वंश, मर्यादा ये सब प्रयोजनीय वस्तु है। यानी यही चीजें हम देखते हैं ना कि जिनके पास जितना धन आता है, फेम आता है, जो जितना ज्यादा सुंदर होता है, उसको हम सोचते हैं कि ये बहुत सौभाग्यशाली है। हम ये नहीं देखते कि कौन कितना भक्ति में आगे है। हम ये देखते हैं कि अगर कोई गरीब है तो वो दुर्भाग्यशाली है, कोई बहुत धनवान है तो बहुत सौभाग्यशाली है। तो ये चीजें जो है साधारण जो लोग हैं, जिनके जो गरीब लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि जिसके पास जितना विद्या होगा, धन होगा, रूप होगा, कीर्ति होगा, वंश मर्यादा होगा, यही हमारा प्रयोजनीय वस्तु है, और वो अपना सारा जीवन इन्हीं चीजों को पाने में लगा देती है। किंतु जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिभिर इदा मान मदा पुमान नैवर्हाति अपिता तुम वै त्वामा किंचन गोचरम। इस भागवत पद्य का अनुशीलन ना करने के कारण संसारिक उन्नति की कामना रखने वाले ये लोग इन सब बातों को ना समझकर भ्रांति के वशीभूत होकर केवल विद्या, धन, रूप, यश और कुल आदि की वृद्धि हो, इस प्रकार की वासना करते रहते हैं। इसलिए वे अभागे हैं। तो ऐसे लोगों को अभागा कहा गया है, जो जैसे साधारणता कोई भी हो, वो केवल यही चाहता है कि उसके पास बहुत धन हो, बहुत सुंदर हो, बहुत फेमस हो जाए, बहुत विद्या हो। तो इसके ही वशीभूत होकर लोग यही कामना करते रहते हैं कि हमारे पास ये सब चीजें, जिनके पास नहीं है वो यही कामना करते हैं कि उनके पास ये है, जिनके पास ये सब कुछ है वो उसको और बढ़ाने की कामना करते हैं। यानी हम उसी में लग जाते हैं। जितना धन आता है उस धन से हमें कभी भी संतुष्टि नहीं होती। हमारे पास जितना धन आएगा हमारे अंदर उसको और पाने की इच्छा बढ़ जाएगी। तो इस तरह ये चीजें जो है, ये जो इस प्रकार की वासना करते रहते हैं, उन लोगों को अभागा कहा गया है कि इसलिए वो अभागे हैं। चैतन्य दास से के अलौकिक लोक में उनको स्थान नहीं मिलता। भगवान चैतन्य के अलौकिक लोक में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। 43,20,000 सौर वर्ष का एक महायुग होता है। ऐसे सहस्त्र महायुगों में एक कल्प होता है, और उस प्रकार के कल्प के करोड़ों गुना काल के भीतर कोटि कोटि ऐश्वर्य के अधिकारी के लिए जो वस्तु दुर्लभ है, उसको ही थोड़ा केला बेचने वाले ब्राह्मण कुल में उत्पन्न दरिद्र श्रीधर ने प्राप्त कर लिया है। इस तरह श्री कृष्ण यानी हमें जो चीज पाने के लिए इतने सारे कल्प लग जाएंगे, ऐसे कोटि कोटि ऐश्वर्य को किसने प्राप्त किया है? श्रीधर ने। जो दुर्लभ वस्तु है भक्ति योग, उसको इस ब्राह्मण कुल में उत्पन्न दरिद्र श्रीधर ने बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण पाद पद्मों की सेवा ही जीव मात्र का एकमात्र विषय है। जिनमें कृष्णेतर वस्तुओं और विषयों का भोग प्रबल होता है, वे अहंकार के वशवर्ती होकर भक्ति विद्वेषी हो जाते हैं। और यानी ऐसे लोग जो
जिनके मन में कृष्ण के अलावा बाकी सारे संसार को, भोग वस्तु को, अभी तो ऐसे लोगों की भरमार है। तो जो लोग कृष्ण के अलावा अपने विषयों में, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड में बस मटेरियल भोग को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, वो अहंकार के वशीभूत होकर भक्ति के विद्वेषी हो जाते हैं। उनका मन भक्ति में नहीं लगता। विषयों में आसक्त चित्त वाले व्यक्ति आगे आने वाले समय में अधपतन को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है, वो अंधकार है। इसलिए ही ठाकुर नरोत्तम ने कहा है कि फल भोगवाद यानी कर्म कांड और फल त्यागवाद यानी ज्ञान कांड दोनों ही विष भांड है, दोनों ही विष का भांड है। जो लोग अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, कर्म कांड, और जो अपने फल का त्याग कर देते हैं, यानी सबको मटेरियल समझ के जो सब कुछ त्याग देते हैं, वो दोनों ही विष के भांड है। जिनकी इन दोनों विषयों में से किसी को भी भक्षण करने की प्रबल रुचि है, उनका जीवन अधपतित होता है। कर्म कांडरत मत जनगण इंद्रिय तृप्ति की वासना से विषयों के पीछे दौड़ते हुए जन्म जन्मांतरों को प्राप्त करते हैं। यानी बार बार उनका जो कर्म कांड में लगा रहेगा, वो जितना कर्म करेगा, ऑब्वियसली जितना हम कर्म बनाते जाएंगे उतना हम अपना इस जीवन जो 84 लाख योनियों का जो सफर है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, और वो जन्म जन्मांतरों तक को प्राप्त करता रहेगा। और इसी तरह पीछे दौड़ते हुए जन्म जन्मांतरों को प्राप्त करते हैं एवं स्वर्ग के पिंजरे में बंद होकर तथा तत्कालिक इंद्रिय तर्पण में रत रहकर कृष्ण सेवा विमुक्ता को संग्रह करते रहते हैं। यही जीव के अधपतन रूप अनात्म बुद्धि है। इस तरह जो लोग कर्म कांड करते रहते हैं, कर्म बनाते रहते हैं, अच्छे और अच्छे कर्म करना है और अच्छे कर्म करना है, वहाँ वो कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग को क्या कहा है कि वो एक स्वर्ग के पिंजरे में बंद होगा, यानी स्वर्ग भी एक पिंजरे के समान है, विष का भांड है, जिसके बाद हम चाहे जितना भी समाज सेवा कर लें, जितने भी अच्छे कर्म कर लें समाज के लिए, उससे क्या होगा? उससे हमको स्वर्ग मिलेगा, यानी सोने का पिंजरा बोल लो, वो मिलेगा। वहां पे सारे सुख सामग्री उत्पन्न होंगे, किसके लिए? विषय भोग के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। उससे क्या होगा? उससे और भी ज्यादा हम कृष्ण से विमुख हो जाएंगे, कृष्ण की बारे में सोचेंगे ही नहीं। जहाँ दुख होता है इस संसार में तो हमें कृष्ण याद आते हैं, लेकिन अगर हमको स्वर्ग भोगने को मिलेगा तो क्या होगा? कृष्ण सेवा से विमुक्ता को संग्रह करते रहते हैं। यही जीव के अधपतन रूप अनात्म बुद्धि है। देखिए मूर्ख दारिद्र्य ये सुजनेरे हासे, कुंभी पाके या ऐसे ही निज कर्म दोषे, वैष्णवाची नीते पारे कहा रश कति, अच्छा ऐसा कला स्थिति देखा है दुर्गति, खोला वेचा श्रीधरा ताहार एई साक्षी, भक्ति मात्र नील अष्ट सिद्धि के उपेक्षी, यथा देखा वैष्णवेरा व्यवहार दुखा, निश्चय जानी हसे पारानंद सुखा, विषय मदांध सब किछु न जाने, विद्या मधे धन मधे वैष्णव न चीने, भागवत पढ़ियाओ कारो बुद्धि नाश, नित्यानंद निंदा करे याई वेक नाश। तो जो सज्जन वैष्णव को मूर्ख और दरिद्र देखकर हंसता है, वह अपने कर्मों के दोष से कुंभी पाक नरक में जाता है। यानी अगर कोई वैष्णव को मूर्ख समझता है, उनको गरीब समझकर उनकी हंसी उड़ाता है, मजाक बनाता है, तो ऐसे लोगों को दोष लगता है और वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। किसकी शक्ति है कि वो वैष्णव को पहचान सके? देखने में वैष्णव दुर्दशा ग्रस्त दिखाई देते हैं, पर सब सिद्धियां उसमें हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो वैष्णव हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो कभी भी इस संसार की चीजों के पीछे नहीं भागते। अगर वो गरीब हैं तो लोग
कैसे सोचते हैं कि ये लोग को क्या मतलब भगवान ने इनके लिए क्या किया, ये तो सारा दिन भगवान का नाम जप करते रहते हैं, देखो इनको कितना अभाव है, कितने गरीब हैं, कितनी दुर्दशा में रह रहे हैं, तो ये कोई भगवान कुछ होता नहीं है। ये सब ऐसे 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 बोलने वाले लोग होते हैं वैष्णव जनों को देखे। तो वैष्णव जो होते हैं वो जानबूझकर वैसे स्थिति में रहते हैं जिससे कि वो अपने आप को इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं फंसाना चाहते, तो वो उस दशा में रहते हैं। तो वैष्णव की दुर्दशा ग्रस्त दिखाई देता है, पर उनमें सब सिद्धियां होती है। इसका साक्षी है खोल बेचने वाला श्रीराम, जिसने अष्ट सिद्धियों की अपेक्षा करके केवल मात्र भक्ति को ही स्वीकार किया। वैष्णव में जितने व्यवहारिक दुख दिखाई देते हैं उसको निश्चय ही परानंद सुख रूप से जानना चाहिए। विषय मद अंध लोग इन सब बातों को नहीं जानते हैं। वे विद्या और धन के अभिमान में वैष्णव को नहीं पहचान पाते। किसी किसी की बुद्धि तो भागवत पढ़कर भी नष्ट हो जाती है और वे श्री नित्यानंद की निंदा करके विनाश को प्राप्त होते हैं। तो यानी ऐसे लोग जो हैं अभिमानग्रस्त, अगर वो भागवत भी पढ़े तब भी उनको बुद्धि नहीं आती। जो इंद्रिय तर्पण में व्यस्त रहते हुए मतता के वशीभूत होकर वैष्णव में जागतिक पांडित्य और जागतिक ऐश्वर्य के अभाव को दर्शन करते हैं एवं उस प्रकार के अभाव को देखकर वैष्णव का उपहास करते हैं, मजाक करते हैं, वे अपने इन कर्मों के फल से कुंभी पाक नरक में कष्ट भोगते हैं। यो ही भागवतम लोकम उपहासम नरपोत्तम करोति तस्य नश्यन्ति अर्थ धर्म यशा सुता। तो यही लिखा है कि जो लोग शुद्ध भागवत का यानी भगवान के भक्तों का उपहास करते हैं वो नरक को प्राप्त होते हैं। निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां पतन्ति पितृभि सार्धवम महारौरव संगीत है। यानी ऐसे महारौरव जो नरक है वो उसको भोगना पड़ता है जो वैष्णव की निंदा करता है। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवानां नाभिनंदन्ति क्रुध्यते याति नो हर्षा दर्शने पतनानि शत। स्कंद पुराण। तो इसी तरह ये सब वैष्णव अपराध है। जो वैष्णव अपराध करेगा उसको क्या अलग अलग तरह के नरक भोगने होंगे। मूढ़ जन लौकिक ज्ञान में प्रमत्त होकर वैष्णव को नहीं पहचान पाते हैं। सब सिद्धियां वैष्णव के हाथों में रहती है किंतु वे सिद्धियों के प्रति उदासीन रहते हैं, इसलिए मूढ़ की दृष्टि से वे हर प्रकार से दुर्दशाग्रस्त एवं कष्ट भोगते हुए से दिखाई देते हैं। संसारी लोगों को तो यही लगता है कि जो भक्त है वो सारा दिन हरि नाम करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, आखिर इनको क्या दिया भगवान ने, ये ऐसे इनकी दुर्दशा हो रही है। तो वो दुर्दशाग्रस्त उनकी नजर वो देख रही है, उनको नहीं पता कि भगवान ने उनको सारी सिद्धियां दी। जब हम भक्ति करते हैं और बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं तो सबसे पहले भगवान हमको सिद्धियां देते हैं। अगर हम उस सिद्धियों को पाकर उसके वश में आ गए, यानी वो सिद्धियां पाकर हमको लगा बस सब कुछ मिल गया और फिर से हम इंद्रिय तृप्ति में लगे, तो हम भक्ति के मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए जो भक्त होता है वो उन सिद्धियों के प्रति उदासीन हो जाता है। भगवान वो सिद्धियां दे देते हैं भक्तों को, लेकिन वो उसके प्रति उदासीन हो जाता है, उसको कुछ लेना देना नहीं उन सिद्धियों से। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सिद्धियों के सहारा लेके लोगों में अपने उस सिद्धियों का जो प्रभाव है वो दिखाकर अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाता। वो उन सिद्धियों के प्रति उदासीन होकर जैसे वो अपना दुर्दशाग्रस्त जीवन जी रहा है उसी में खुश रहता है, क्योंकि भगवान तो उसको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो उस मटेरियल लाइफ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मटेरियल लाइफ उसके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल की तरह है जो उसको भक्ति मार्ग से भटका देगी। जो अष्ट सिद्धियां फलकामी इंद्रिय परायण व्यक्तियों की परम आदरणीय होती है, यानी जो सेंस ग्रेटिफाई लोग हैं उनके लिए ये जो असिद्धियां हैं, फल की कामना करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही आदरणीय वस्तु है। उन सिद्धियों को अनायास ही पद दलित करके
लोगों की दृष्टि में दरिद्र श्रीधर ने भक्ति योग का वर प्राप्त किया। तो भगवान ये हमारा टेस्ट करते हैं, वो सब कुछ भक्त को देने को तैयार होते हैं, लेकिन श्रीधर ने जिस तरह बाकी सब चीज के लिए मना कर दिया, केवल क्या मांगा, भक्ति मांगी। तो भगवान से जो भक्ति मांगता है भगवान उसको खुद को दे देते हैं। अपुनर्भव मोक्ष योग सिद्धि रसाधिपत्य परमेष्टि आदि संपद आत्मा का अनुभव ना करने वाले व्यक्ति ही चाहते हैं, किंतु आत्मविद के चरणाश्रित वैष्णव की इस प्रकार की याचना की तुच्छता की उपलब्धि करना स्वाभाविक धर्म है। जिन्होंने श्रीधर की लीला पर विचार किया है वे इस कथा को उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यानी श्रीधर भक्तों के लिए उदाहरण है, वो बता रहा है कि कैसे हमें हर उस चीज को ठोकर मारनी है जो कृष्ण से हमें विमुख कर दे, जो हमें कृष्ण से दूर कर सके। चाहे कुछ भी हो, भगवान से क्या मांगना चाहिए, उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। तो जो इस लीला पर विचार करते हैं, जो सोच सकते हैं, वो जानते हैं कि ये लीला कितनी उत्कृष्ट है और ये हमें बता रही है कि हमें किस तरह भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। भजन परायण भक्त के पास बाहर के ऐश्वर्य के स्थान पर अभाव, स्वास्थ्य के स्थान पर अस्वास्थ्य, धन के स्थान पर दरिद्रता और पांडित्य के स्थान पर मूर्खता को देखकर जो लोग कर्मफलवादी व्यक्ति की तरह वैष्णव को भी नाना प्रकार के अभाव से पीड़ित समझते हैं एवं उन्हें व्यवहारिक दृष्टि से कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा आदि के लिए लालायित समझकर जो उनको दुखी मानते हैं, उनकी मति भ्रष्ट है, ऐसा समझना है, ऐसे जानना होगा। कायस्थ कुल कमल दिवाकर के रूप में परिचित श्री दास गोस्वामी प्रभु ने किसी भी दिन व्यवहारिक दुख से दुखित होकर सौजन्य का परित्याग करके ब्रह्मज्ञ पंडितों का असम्मान नहीं किया। दबीर खास और साकर मलिक यवन अधिकारियों का भृत्य कार्य करने पर भी व्यवहारिक दुख से दुखित ना होकर वे सदा श्री चैतन्य चरण सेवा में संलग्न रहे थे, किंतु इस कारण जड़ेंद्रियवादी गण उनको व्यवहारिक दुख से पीड़ित समझते थे। ठाकुर हरिदास यवन कुल में प्रकट होने पर भी एवं ठाकुर उदाहरण दत्त सुवर्णवाणी यानी सुनार कुल में जन्म, सुनार थे तो सुनार कुल में जन्म होने पर भी किसी दिन व्यवहारिक दुख से दुखित नहीं हुए थे। वे हमेशा ही हरि सेवानंद में व्यस्त रहते थे, इसलिए दुख भार से पीड़ित जनों की तरह उन्हें दुख मग्न होने का मौका ही नहीं मिला। दूसरों जो लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं उनके लिए पैसों की कमी दुख है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वैष्णव है उनके लिए भी वो दुखी हो। वो तो हरि नाम में ही सुख है, हरि नाम करने में उनको जितना हरि नाम करने की मौका मिलेगा, जितने अच्छे से वो हरि नाम कर पाते हैं, वही उनका सुख है। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हरिदास ठाकुर दुखी है या डाबर मलिक और साकर मलिक, दबीर खास और साकर मलिक कौन है, शिला रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी, ये दोनों क्या थे, वो यवन अधिकारियों के यहाँ नौकर थे, उनका कार्य करते थे। तो जो दूसरे लोग हैं वो क्या सोचेंगे, ये तो बड़े दुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो दिखने में ऐसे लग रहा है कि वो इनके यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो सारा ही समय कृष्ण भक्त है और कृष्ण भक्ति कर रहे थे, तो वो हमेशा ही सुखी थे। कर्मकांडी और ज्ञान कांडी जनों के विचार से जो कुछ दुख रूप से अनुमानित किया जाता है, जो कुछ भी यानी जो कर्मकांडी होगा, जो ज्ञान कांडी होगा, उसके लिए जो दुख है जरूरी नहीं है। यानी वो जो अनुमान लगाते हैं कि ये दुख रूप है, वो सब कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। ऐसा समझने से वो सब परानंद सुख के कारण के रूप में ही अनुभव में आएगा। इसलिए ही श्री गौर सुंदर ने नाहम विप्रो नाचा नरपति श्लोक के अवतारणा करके जागतिक सुख दुख मिश्र अवस्था से अभिभूत होने का निषेध किया है। यानी हमें मटेरियली जो हमें सुख दिख रहा है, जो दुख दिख रहा है, ये सब इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए,
एक्चुअली में हमारा सुख क्या है, जितना हम वैष्णव एसोसिएशन कर पाए, जितना हम भक्ति कर पाए, जितना अच्छे से हम नाम जप कर पाए, जितना अच्छे से हम कथा सुन पाए, अगर हमको ये सब कुछ मिल रहा है तो ये हमारे लिए सुख होना चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी चीजें हैं वो टेम्पररी होती है। आज सुख आता है तो कल दुख भी आता है, और अगर दुख आता है तो दूसरे दिन सुख भी आएगा। तो अनात्म प्रतीति के कारण होने वाले दुख की संभावना आत्मविदों में नहीं रहती। तो इन सब चीजों से का फर्क नहीं पड़ता है भक्तों पर। बाहरी सुख और दुख, जैसे भगवद गीता में कहा है कि ये ठंडी और गर्मी की तरह हमें इन सुख, आने वाले सुख और दुख को भी सहन करना होता है। तो ये जब हम भगवद गीता को ध्यान से पढ़ेंगे और भक्ति योग के कॉन्शियसनेस में पढ़ेंगे तो उसका हर श्लोक हमें भगवान की भक्ति की ओर ले जाएगा। तो जितने भी शास्त्र हैं वो जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो वो हमको अलग लगेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो शास्त्र में वही श्लोक है, वही सब कुछ लिखा है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो हमको अलग तरह से ज्ञान देना शुरू करता है। तो उसका जो आवरण जो होता है वो हटते जाता है, धीरे धीरे वो हमें हमारे सामने भगवान का जो सच है वो प्रकाशित होने लगता है। तो ये भगवान जब तक हम अयोग्य होते हैं तब तक वो आवरण रहता है, तब तक हमको उसमें का शास्त्रों के अंदर छुपा हुआ सच नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान के योग्य हो जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जब भगवान को लगता है कि हम सच में हृदय से उनको पाने की इच्छा कर रहे हैं, तब वो जो आवरण होता है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा था वो धीरे धीरे भगवान हमको दिखाने लगते हैं। जड़ इंद्रिय ज्ञान के द्वारा श्रुति में कहे गए विद्या के भेदों को नहीं समझा जा सकता। ऋग, साम, यजु और अथर्वण, इन चारों वेदों को तथा वेदानु विविध शास्त्र समूह एवं आयुर्वेद, धनुर्वेद और शिक्षा आदि षडंग प्रवृत्ति को जो लोग लौकिक भोग के उद्देश्य से नियोजित करते हैं, वे ही अज्ञ रूढ़ि वृत्ति के आश्रय में अपरा विद्यानुशीलन के पक्षपाती हैं, जो अपरा विद्या के हाथों से विमुक्त होकर शब्द की विद्वत रूढ़ि वृत्ति का अनुगमन करते हैं। वे परा विद्या के सेवक होने से विद्या के अभिमान से अभिभूत नहीं होते हैं, जो अनिमादी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए उत्कंठित रहते हैं। ऐसे अभावग्रस्त व्यक्ति ही धन मद में दर्पित होते हैं। धन आदि के बदले में इंद्रियों से भोगे जाने वाले सुख की प्राप्ति होती है। धन से हमें क्या मिलता है? धन से हम वही चीजें खरीद सकते हैं जिससे हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पाए, जिससे हम अपने इंद्रियों को तृप्त कर पाए। तो इस प्रकार का ये जो इंद्रिय समूह कुछ समय के लिए ही होता है और वो पूर्ण सुख ग्रहण कराने में असमर्थ होता है। तो ये जो सुख हमें प्राप्त होता है अपनी इंद्रियों के द्वारा, वो केवल क्षणिक है, क्षण भर का है। इसलिए भक्ति पथ के पथिक वैष्णव जन विद्या, धन, रूप, यश और कुल के अभिमान में अंधे होकर उन सब विषयों अनुसंधानों की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, किंतु मंद भाग्य, अभावग्रस्त, त्रिगुण ताड़ित, माया द्वारा आवृत और अस्थिर चित्त वाले बद्ध जीव भाव परिचय में परम निपुण एवं अभिमान पूर्वक विषय मद के मधांध होकर, विषय के मद में अंधे होकर वैष्णव के अति उच्च पदवी की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। वो ये मानते हैं कि विष्णु भक्त उनके जैसे ही विषय मदांध